हाय फ्रेंड्स। तो एक और लेक्चर लेके मैं आपके सामने आ गया हूँ और इस बार जो लेक्चर है दिस इज़ नॉट प्योरली ऑफ करंट अफेयर्स या प्योरली स्टैटिक का है। ये ऐसा चीज़ है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया आज के टाइम में विद द चेंज इन वेदर। ग्लोबल वार्मिंग के कारण और क्लाइमेट जैसे चेंज हो रहा है, एक्सट्रीम इवेंट्स आर इंक्रीजिंग एंड वन ऑफ द एक्सट्रीम इवेंट्स विच विल बी इन आवर फोकस इज ड्रॉट। ड्रॉट को हमें पढ़ना इसलिए आवश्यक है क्योंकि अराउंड 42% ऑफ द इंडिया जोग्राफिक लैंड इज प्रोन टू ड्रॉट। जब इतना बड़ा मैग्नीट्यूड हो इफेक्ट का तो हमें उस चीज़ को पढ़ना चाहिए। ये डिजास्टर मैनेजमेंट जो GS3 में उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है और ये GS1 का जो टॉपिक है वहाँ पे भी आ सकता है, ज्योग्राफी में भी आ सकता है। तो ये दो सब्जेक्ट्स में आने की संभावना है। एंड थर्ड संभावना हमेशा रहती है कि ऐसे में कभी कभी इन्वायरमेंट से रिलेटेड ऐसे आ गया तो उसमें ये नॉलेज को आप यूटिलाइज कर पाओगे। चलिए देखते हैं। पहली बात है व्हाट इज ड्रॉट। तो ड्रॉट इज जनरली कंसिडर्ड एज अ डेफिशिएंसी इन रेनफॉल ऑब्लिक precipitation over an extended period, usually एक सीजन में हो गया या मोर में हो गया, resulting in water shortage, causing adverse impact on vegetation, animals and people. तीनों पर इसका कुप्रभाव एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। वेजिटेशन में आपके जितने भी फसलें हैं वो बर्बाद हो जाती हैं, जानवरों को फॉडर नहीं मिल पाता है, लोगों के जान माल सोशो इकोनॉमिक हर तरीके का लॉसेस होता है। एंड स्पेसिफिकली इम्पैक्टेड पीपल आर of vulnerable section. When I tell vulnerable section, it means elderly, women, children, and poor section of the society, humble background people. They are the worst affected. Now, why to read droughts? So, droughts in India, as I had earlier said, about 42% of India's land area is under drought, with 6% exceptionally dry. मतलब इतना ज़्यादा वहाँ पे सूखा पड़ता है कि इट्स वेरी हार्ड टू इवन सर्वाइव देयर। एंड व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस रिपोर्ट? बिकॉज अगर आप मेंस में कोट कर रहे हैं तो यहाँ पे ड्रॉट अर्ली वार्निंग सिस्टम और ईयर भी लिखा हुआ है, तो आप कोट कर सकते हैं इसको। मैप अगर हम देखें तो महाराष्ट्र का जो एरिया विदर्भा वाला रीजन है, तो विदर्भा रीजन नियर नागपुर के इधर जाइएगा तो यू विल सी विदर्भा रीजन। मराठवाड़ा रीजन आपको दिखेगा। आपको आप देखेंगे तो बिहार के भी जो साउदर्न एरिया है, कैमूर एंड किशनगंज की तरफ अगर आप जाइएगा उस तरफ आपको दिखेगा। वेस्ट बंगाल के रीजन में दिखेगा जो झारखंड से मिलता है, वहाँ पे ड्रॉट का रहता है। एंड नेपाल से सटा हुआ जो उत्तर प्रदेश का इलाका, वहाँ पे भी ड्रॉट अफेक्टेड है वो। उत्तराखंड में ये समस्या, जम्मू एंड कश्मीर में खास करके जम्मू वाला इलाका जो आप देखते हैं वहाँ पर है। गुजरात इज वहाँ पे एक तो इट इज़ नॉट हैविंग एनफ रेनफॉल, अभी जोग्राफिकल फैक्टर के कारण ही है, तो गुजरात में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट ये दिखा जा सकता है। राजस्थान तो वेल नोन है ही। ऐसे ही आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में। जैसे तमिलनाडु, यू नो इफ यू हैव रेड ज्योग्राफी, उसमें रेन शेडो रीजन है। और रेन शेडो रीजन क्यों है ये आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। तो जो रेन शेडो रीजन होता है तो वहाँ पे तो और ज़्यादा संभावनाएं बढ़ जाती है। नाउ टाइप्स ऑफ ड्रॉट। तो पहला ड्रॉट होता है मेटेरोलॉजिकल ड्रॉट। इट इज सिचुएशन वेयर देयर इज रिडक्शन इन रेनफॉल फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड बिलो अ स्पेसिफिक अमाउंट। बारिश कम हो रही है तो मेटेरोलॉजिकल ड्रॉट हो गया। हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट होता है सेकेंड टाइप। इट इज एसोसिएटेड विद रिडक्शन ऑफ वाटर एंड इट इज फर्दर डिवाइडेड इन टू टाइप्स। एक है सरफेस वाटर ड्रॉट, तो जो सरफेस वाटर के रिसोर्सेज जैसे रिवर है, लेक है, पॉन्ड है, टैंक है, उसमें पानी कम हो जाए। ग्राउंड वाटर ड्रॉट, जो ग्राउंड वाटर का लेवल कम हो जाए। और ये तो स्पेसिफिकली ग्राउंड वाटर ड्रॉट इज highly specific in the urban centers. If you see the water level of groundwater in cities like Delhi, it is going so down. In the southern area, in the Deccan region, the groundwater level is further going below and below. So, and if you see the region of Tamil Nadu near Vellore, on the banks of Palar River, so there is a huge drought-like condition. Groundwater is going further down. So this you can observe. Now third type is agricultural drought. So there is optimum level of soil moisture that should be there for any kind of activities that soil provides, whether it is provision of crops or the biological reaction that happens inside the soil.
सो जो वो सॉइल मॉइस्चर का लेवल जब कम हो जाता है, एंड व्हाई इट हैपेंस बिकॉज ऑफ रेनफॉल कंडीशन हो गया, या फिर और क्रॉप फेलियर्स होते हैं। लेकिन इसके अलावा एक एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर भी है कि आप कितना ज़्यादा उसमें कैसे क्रॉप्स लगा रहे हैं, वाटर इंटेंसिव क्रॉप लगा रहे हैं, पानी इनफ मिल नहीं रहा है, तो उससे भी सॉइल एडवर्सली इफेक्ट हो जाता है। कुछ लोग इसमें फोर्थ भी डाल जाते हैं, सोशियो इकोनॉमिक ड्रॉट। तो सोशियो इकोनॉमिक ड्रॉट इज नथिंग डिफरेंट, ये तीनों चीज़ों का इफेक्ट जो है इट अफेक्ट द सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ पीपल एज वेल। तो उसको फिर ये बोल दिया। कॉजेज क्या हो सकते हैं? तो मीटरोलॉजिकल ड्रॉट का जो कॉज है वो लीन मॉनसून एंड बिलो एवरेज रेनफॉल हो जाता है। व्हाई इट इज हैपनिंग? बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। या फिर एल नीनो हो गया, तो ऐसे कंडीशन जब हो जाते हैं तो लीन मानसून हो जाता है। लेट ऑनसेट और अर्ली विथड्रॉल ऑफ मानसून, इससे भी हो जाता है। ब्रेक मानसून में जब बढ़ जाता है। फिर है हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट्स के क्या रीजन है? तो लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन टू इंक्रीज द ह्यूमन हैबिटेशन, डिफॉरेस्टेशन बढ़ते ही जा रहा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण भी बढ़ रहा है, अर्बनाइजेशन के कारण भी बढ़ रहा है। लैक्स ऑफ ट्रीज, इफ यू will visit Delhi, I can remember because I'm born and brought up in Delhi. So in mid 2000 there were a lot of green lush areas in the northern part of Delhi, and now if you will go to Delhi in the specifically in the northern part, nothing, कोई ट्री आपको दिखेगा ही नहीं। अब साउथ दिल्ली इज ग्रीनर एंड नोएडा इज फार फार ग्रीनर, गुड़गांव, नोएडा, बट अर्लियर नॉर्दर्न पार्ट ऑफ दिल्ली स्पेसिफिकली वाज वेरी ग्रीन। Then ecologically hazardous mining. This can be specifically observed in the Chota Nagpur Plateau and the Deccan region, Vindhyas. There are a lot of hazardous mining practices can be observed in the northeastern region. Excessive pumping of groundwater. When we don't use judiciously for crops and because of increase in population, demand बढ़ रहा है, तो ये सारी चीज़ें, और हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर नहीं रहे हैं, तो इन सब कारण ये हो जाता है। ग्राउंड वाटर लेवल पे ही सारा रिलाई होने लगता है ना। कॉजेज ऑफ एग्रीकल्चर ड्रॉट्स। अब ग्रीन रेवोल्यूशन मेड अस सेल्फ सफिशिएंट, बट जो हाई यील्ड वैरायटी सीड थी उसका जो यूज़ किया गया, इट नीडेड सो मच क्रॉप, तो पर ड्रॉप जो था एक क्रॉप के लिए वो बढ़ गया। नाउ चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न। इन ग्रीन रेवोल्यूशन से जो हमारे वाटर एफिशिएंट क्रॉप्स थे, क्या थे वो? ज्वार, बाजरा, जिनको हम यूज करते हैं, रागी, these are extensively used still in the southern part of the country and the western part of the country. They were highly water efficient, and what happened, rice was cultivated in Haryana, Punjab, which they are not traditionally known for having cultivation of rice. It was traditionally suitable for regions like Assam, Bihar, Bengal. These regions were traditionally suited. अब वाटर इंटेंसिव क्रॉप लगाएंगे, पानी इतना है नहीं, तो क्या होगा? इस वजह से एग्रीकल्चर का जो मॉइस्चर लेवल है सब कम हो गया। अब हम मेजर्स देखते हैं, शॉर्ट टर्म में देखेंगे, लॉन्ग टर्म में देखेंगे। हमेशा डिजास्टर मैनेजमेंट में ये अप्रोच अच्छा रहता है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। तो इमीडिएटली क्या करेंगे? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में एक राइट वेस्ट अप्रोच आया था, तो उसको लेटर इन स्पिरिट में लागू करना। सेकेंड इज जुडिशियस यूज ऑफ वाटर। अब ये हर जगह लागू होता है, नॉट ओनली फॉर इरिगेशन बट फॉर इंडस्ट्रीज एज वेल। एंड देयर आर लॉट ऑफ कंट्रीज हु आर यूजिंग वेस्ट वाटर, जिसका हमने एक आर्टिकल भी डाला था अपने चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे, तो वो भी हो सकता है। और इजराइल जैसे माइक्रो इरिगेशन टेक्निक्स दे यूज, लाइक ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, तो ये सब भी यूटिलाइज हो सकता है। मेडिकल फैसिलिटीज, कैटल कैंप, यानी अब जो कैटल्स होते हैं उनके लिए फॉडर कम पड़ जाता है, तो वो सारी व्यवस्था। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। एट दैट टाइम अ लॉट ऑफ र्यूमर्स विल स्प्रेड, एंड अगर र्यूमर स्प्रेड हो गया तो कंट्रोल करना इट विल बिकम हार्ड। तो प्रिंट, रेडियो, सोशल मीडिया सबका इस्तेमाल करके इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड मीडिया कोऑर्डिनेशन। लॉन्ग टर्म में हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट्स आंध्रा में भी चल रहे हैं, इनका बहुत इम्पोर्टेंस है। देन इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर वाटर, एक जो वाटर सरप्लस रीजन है, फ्लड प्रोन है, वहाँ से वाटर डेफिशिएंट रीजन में पहुँचाना। एफॉरेस्टेशन प्रैक्टिसेस बढ़ानी है। क्रॉप इंश्योरेंस पेनिट्रेशन और इंक्रीज करते रहना धीरे धीरे धीरे।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में there have been lot of things which has been improved, but lot many things needs to be done. Then reviving traditional water harvesting system जैसे टाका, बावली, कुंडी, जोड़, बहुत सारी चीजें होती है. Then इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर अगर हम देखें मैनेजमेंट ऑफ ड्रॉट का, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल पे दो चीजें, सेंट्रल ड्रॉट रिलीफ कमिश्नर, क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप होता है. स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे स्टेट ड्रॉट मॉनिटरिंग सेंटर्स एंड स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर्स होते हैं. इसके अलावा IMD वगैरह भी जो है साइंटिफिकली, इसरो वगैरह वो एक प्रोवाइड करते हैं हेल्पिंग हैंड. देन करंट प्रोग्राम्स, तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, उनका यही कि एक ड्रॉप पे ज़्यादा फसल हो, तो इरिगेशन की एफिशिएंसी बढ़ाना. इंटीग्रेटेड वाटर सेट मैनेजमेंट भी इसी में इन्वॉल्व हो गया है. रेन फेड प्रोग्राम भी है. इसका है कि एक अप्रोप्रिएट फार्मिंग सिस्टम को डेवलप करना. हरियाली स्कीम है, इसमें द इन्वॉल्वमेंट ऑफ पंचायत्स हैज बीन डन टू प्रमोट कंजर्वेशन ऑफ वाटर फॉर ड्रिंकिंग, इरिगेशन, जो भी चीज़ें करनी है उसके लिए जो है एक तरीके का समन्वय पैदा करना. Then best practices. This should be quoted in a question if it has been asked in the mains examination. Conclusion में आप लिख दीजिए, बहुत ही अच्छा लगेगा. वे फॉरवर्ड में लिख दीजिए, बहुत अच्छा लगेगा. तमिलनाडु ने हैज मेड वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स इन द हाउस कंपलसरी. तमिलनाडु के काफ़ी सारे रीजन है, जैसे मैंने पहले भी बताया, वेल्लूर के आसपास का रीजन जो है, जो आंध्र प्रदेश के चित्तूर डिस्ट्रिक्ट से सटता है. इधर का डार्क जोन है वो सारे इलाके, ठीक है. रेन शेडो रीजन तमिलनाडु में, तो इसका ध्यान में रखते हुए हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर को कंपलसरी कर दिया. चेन्नई में वाटर क्राइसिस हो जाता है. एंड देन नीरू मीरू, दैट इज वाटर एंड यू प्रोग्राम इन आंध्र प्रदेश, काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है. अरवारी पानी संसद इन अलवर राजस्थान, एंड दे हैव टेकन अप कंस्ट्रक्शन ऑफ वेरियस वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर जो ट्रेडिशनली थे, जैसे जिहाड़ है, चेक डैम्स है, थ्रू पीपल्स पार्टिसिपेशन. इफ यू सी द हिस्ट्री ऑफ mankind in this beautiful land, and especially the Mughals history, they used to construct a lot of house in nearby areas where they used to live. House khas there in Delhi, lots of pond, lots of lakes they used to construct. Why they used to construct? So that rainwater should not go and run away. They should be stored, they should be utilized, and this was the prime aim of the earlier rulers. But now what is happening is not enough has been done by specifically non-government organization and people. They are not much aware. We are very much aware about our what we are showing off in social media, or thinking about our own self, but not about environment. But time will come. Already warning has been shown by the nature, but time will come, we will not have anything to do, and everything will be vanished because of this. This is the time that we try to work on these things. Thank you. Hopefully ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा. ऐसे ही मैं और लेक्चर लाता रहूँगा. Thank you so much.